हाय गाइस, वापस आ गया एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्रेटा के रिमोट को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ये एक्चुअली SX और SXO मॉडल का रिमोट है जिसमें 4 बटन है। तो अगर आपकी गाड़ी के साथ 4 बटन वाला रिमोट आया है तो ये एक वीडियो आपके लिए है। तो इसमें हम देखेंगे कि बटन के साथ इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, बिना बटन के साथ इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, और अगर आपका रिमोट ख़राब हो जाए, जिन इसकी बैटरी ख़त्म हो जाए, तो फिर आप गाड़ी को अनलॉक कैसे करते हैं और स्टार्ट कैसे करते हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ करते हैं रिमोट को। तो पहला तो आपका लॉक और अनलॉक है, जो सिंपल है। अगर आप लॉक दबाएंगे तो ये लॉक होता है और अनलॉक दबाएंगे तो ये अनलॉक होता है। अब मैं इसको वापस लॉक कर देता हूँ। तो ये तो सिंपल फीचर है। इसके बाद है इसके 2 स्पेशल फीचर। इसके साथ आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं और इसके साथ आप बूट को खोल सकते हैं। अब मुझे बूट खोलना है तो मैं बस इस बटन को दबाए रखूँगा और आप वहाँ पे इंडिकेटर पे ध्यान दीजिए। अब मैं इसको दबाए रखूँगा और यहाँ पे ये आपका जो इंडिकेटर है 2 बार ब्लिंक करेगा, इसका मतलब बूट खुल गया है। अब मैं चाबी को दूर रखता हूँ, पास में नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि चाबी में भी सेंसर है। अब मैं यहाँ से इसको खोलता हूँ और गाड़ी खुल गया। गाड़ी नहीं, सॉरी, बूट खुल गया। अब मैं बूट को बंद करता हूँ और आप यहाँ देखेंगे कि ये इंडिकेटर एक बार ब्लिंक हुआ, इसका मतलब कि ये वापस लॉक हो चुका है। अब मैं इसको खोलने की कोशिश करूँ, ये नहीं खुलेगा। चाहे मैं दरवाज़े खोलने की कोशिश करूं या बूट खोलने की कोशिश करूं, ये नहीं खुलेगा, ये लॉक्ड है। सिर्फ मैंने यहाँ से इसका जो डिक्की है, जो इसका बूट है, वो खोला था। तो ये था बूट फंक्शन। अब देखते हैं कि हम गाड़ी को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए आपको यही होल्ड बटन यूज़ करना है, बट सिर्फ इसको दबाने से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इसके लिए आपको पहले लॉक बटन को दबाना पड़ता है, उसको दबाने के बाद फिर होल्ड बटन दबाए रखना है। अब देखिए कैसे करते हैं। तो पहले मैंने लॉक बटन दबाया, उसके बाद इसको दबा के रखा। अब आप वहाँ देखेंगे इंडिकेटर 4 बार ब्लिंक करेगा और अपनी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं चाबी को गाड़ी के पास नहीं लेके जाऊँगा वरना गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। तो चाबी मैं यहाँ रखता हूँ। अब मैं इसके पास जाता हूँ। अब ये देखिए गाड़ी लॉक्ड है, मेरा शीशा खुला नहीं है, गाड़ी कम्प्लीटली लॉक्ड है। अगर आप बूट भी देखेंगे तो बूट भी लॉक्ड है, पर मेरी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। आपको इंजन की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा गाड़ी स्टार्ट हो चुका है और आपको यहाँ पे मेरा AC ऑन दिखेगा। तो अब ये फीचर काम आता है जब आपको गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल ऑन करना है। तो यहाँ पे मेरा डेक भी ऑन नहीं है, आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी ऑफ है, सिर्फ मेरी इंजन स्टार्टेड है और मेरा क्लाइमेट कंट्रोल ऑन है। उसके अलावा कुछ भी ऑन नहीं है। अगर आप लाइट भी देखना चाहें तो लाइट्स भी ऑन नहीं है, कुछ भी ऑन नहीं होता। तो ये इसका स्पेशल फीचर है। अब ये गाड़ी ऑन हो चुकी है अपने आप, ये अब गाड़ी को ठंडा कर रहा है। अगर आप किसी ठंडी जगह पे हैं और आपको गाड़ी गर्म करना है तो ये वो भी करता है। डिपेंड करता है कि आपने लास्ट में जो भी सेटिंग रख के छोड़ा था अपने टेम्परेचर कंट्रोल का। तो अगर आप उसको गर्म की सेटिंग पे रख रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली जब स्टार्ट होगा गर्म करेगा गाड़ी को। अगर आप ठंडे के सेटिंग पे रख रहे हैं तो अपने आप ठंडा करेगा। तो वो फंक्शन है। अब ये अपने आप कुछ मिनटों के बाद अपने आप बंद हो जाता है। मुझे याद नहीं आ रहा कि 5 मिनट है कि 10 मिनट है, कुछ तो टाइमिंग है। उसके बाद अपने आप ये बंद हो जाता है। बट अगर मैं बंद करना चाहता हूँ तो मुझे वापस ये होल्ड बटन को एक बार दबाना है। तो मैं इंजन की आवाज़ सुनाता हूँ, आपको आवाज़ सुन रही होगी। अब मैं यहाँ पे एक बार इसको दबा दूँगा और गाड़ी बंद हो चुकी है। तो मुझे दबाए रखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस एक बार थोड़ा सा अगर ये दब जाए ये बंद हो जाता है। तो ये है इसका फीचर। अब ये थे इसके बटन वाले फीचर। अब अगर मैं गाड़ी को साइलेंटली ऑन करना चाहूँ, तो जैसे अभी मैं इसको लॉक करता हूँ या अनलॉक करता हूँ तो ये आवाज़ कर रहा है। अब मैं नहीं चाहता कि आवाज़ आए तो मुझे लॉक और अनलॉक दोनों को एक साथ दबाना पड़ेगा। अब मैं दोनों को एक साथ दबाता हूँ और अब आपको यहाँ पे ब्लिंकिंग दिखाई देगा। अब ये 4 बार ब्लिंक हुआ और ये साइलेंट मोड पे जा चुका है। अब मैं इसको लॉक करता हूँ, अनलॉक करता हूँ
तो आप देख सकते हैं कि अब कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा, इसका जो हॉर्न है वो बंद हो चुका है। तो ये काम आएगा उन लोगों के लिए जिनको ये हॉर्न पसंद नहीं है या फिर रात के समय बहुत डिस्टर्बेंस होता है, तो आपको ये करना पड़ेगा। पर हाँ, ये करने के लिए एक बार जब आप दबाओगे तब उस समय पहला आवाज़ तो सुनाई देगा, तो वो चीज़ है। पर एक बार आपने साइलेंट में डाल दिया तो साइलेंट में ही रहेगा। जब आपको साइलेंट से हटाना है तो आपको ये दोनों बटन दोबारा से दबाने हैं और ये फिर 4 बार ब्लिंक करेगा और ये वापस नॉर्मल मोड में आ चुका है। तो अब मैं अनलॉक करूँगा और लॉक करूँगा, ये नॉर्मल मोड में है। तो ये थे इसके बटन के फंक्शंस। अब अगर आप अगर आपके रिमोट की बैटरी ख़त्म हो गई है तो आप इसको कैसे यूज़ करेंगे? तो यूज़ करने के लिए बेसिकली आपको चाबी निकालनी पड़ेगी। तो चाबी निकालना बहुत ही आसान है। आप यहाँ ये जो छोटा सा बटन है इसको दबा के रखिए और इसको खींचिए, चाबी निकल आती है। तो बहुत ही आसान है निकालना। अब इस चाबी से आप गाड़ी को खोल सकते हैं, पर खोलेंगे तो क्या होगा वो आप देखिए। आई कैन गेट इनटू द कार, इट विल डिटेक्ट दैट। तो आपने देखा जैसे ही मैं इसको खोलता हूँ इसके साथ, तो गाड़ी अपने आप ही बर्गलर अलार्म चालू कर देता है। तो गाड़ी के हिसाब से कोई चोरी करने की कोशिश कर रहा है तो आपके पास एक ब्लू लिंक का भी मैसेज आएगा कि कोई आपकी गाड़ी को छेड़ रहा है, जल्दी जाके देखिए, और आपका गाड़ी आवाज़ करने लग जाएगा। पर अगर आपको बंद करना है तो ये जो बिना बैटरी वाला रिमोट है, आपको स्टार्ट बटन के पास ले जाके इससे आपको स्टार्ट बटन को दबाना है। तो इसके अंदर एक सेंसर है जो बिना बैटरी भी काम कर सकता है अगर वो स्टार्ट बटन के वो सेंसर के पास होता है। तो वो डेमो में अभी नहीं दे सकता क्योंकि मेरे रिमोट में अभी फ़िलहाल बैटरी है, पर जब ये ख़त्म होगा तब मैं एक बार उसका भी डेमो करके दिखाऊंगा। तो वैसे आप इसको जब बैटरी ख़त्म हो जाएगा तो कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके साइलेंट फीचर जो मैं इसको बिना इसके बटन्स को यूज़ किए कैसे यूज़ कर सकता हूँ वो दिखाता हूँ। तो इसको मैं बस अपनी जेब में डाल देता हूँ। अब जेब में रखा हुआ है। अब अगर मैं गाड़ी के पास जाऊँ ड्राइवर साइड में, तो आप देखेंगे जैसे ही मैं पास आता हूँ इसका जो मिरर है वो अपने आप ही खुल जाता है और इसके नीचे आपको एक लाइट दिखाई देगा। तो ये लाइट इस एरिया को चमकाता है ताकि आपको गाड़ी के दरवाजे के पास अगर कुछ है, अगर आप एंटर करने जा रहे हैं तो वो उस समय लाइट दिखाता है। अब मैं अगर दरवाज़ा खोलना चाहूँ तो ये ऐसे नहीं खुलता, आपको ये बटन दबाना पड़ता है एक बार। ये अनलॉक हो गया और आपने दरवाज़ा खोल दिया। तो इस तरीके से आप इसको सेंसर के साथ खोल सकते हैं, तो आपको चाबी कभी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं इसको वापस लॉक कर देता हूँ। अब सेंसर इसके 3 है, तो एक तो ये था आपने देखा, एक स्टार्ट बटन के वहाँ पे एक सेंसर है जिसके थ्रू आप बिना जब आपका रिमोट का बैटरी ख़त्म है तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं खोलने के लिए। तीसरा सेंसर यहाँ है डिक्की पे। तो अगर मैं चाबी के साथ आऊँ और इसको खोलने की कोशिश करूँ तो ये खुल जाता है। अब मैं बंद करता हूँ, अब देखेंगे एक बार ब्लिंक हुआ और ये लॉक हो चुका। तो 3 सेंसर है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक अंदर। तो अगर आप बाकी किसी भी एरिया में जाएं गाड़ी अपने आप अनलॉक नहीं होगा। तो ये था सेंसर। तो अब आपने इसके सारे फीचर्स देख लिए। अगर आपको कोई और डाउट हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इन्फॉर्मेशन वीडियो के एंड में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।